जाओ मैसेज दो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, जो अपने समाज के अंदर कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या बनाओ, बच्चे पैदा करो, विद इन 5 महीने के अंदर उनका जीना आराम हो जाएगा। मोदी जी ने उनको टूरिज्म दिया, उन्होंने उसी टूरिज्म पे लात मार दी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है और इसी को लेकर मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में। आप देख सकते हैं जहां आतंक के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद है, क्या इनकी मांग है, क्या कहेंगे? कहने का विषय है नहीं, क्योंकि सभी भारत के अंदर सबको पता है कि क्या हुआ। ऐसी बर्बरता दिखाई गई है इस समाज के लोगों ने। हमारे साथ 26 लोगों के लोग गए थे वहाँ पर्यटक बन के, उनकी गलती क्या थी? आज पर्यटक घूमने जाता किस लिए जाता है? उन लोगों का पेट भर रहा है पर्यटकों के माध्यम से, फिर भी उन लोगों को शर्म नहीं आई। उन लोगों ने ऐसा मैसेज दिया है हमारे लिए कि जाओ मैसेज दो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, जो अपने समाज के अंदर कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने किया। आज देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम आज भी अपने आप को एकत्रित नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, तो आने वाली स्थिति हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपने हमें क्या देकर गए हो आप। तो ये समझाने वाली बात यही है, हमारे साथ वो किया है उन्होंने। भाई साहब पहली बात केवल मारा ही नहीं, मैसेज ये किया है उन्होंने, केवल और केवल हमारे साथ बर्बरता दिखाई है। अब बात करते हैं क्योंकि आतंकवादी हमले हमेशा होते रहे हैं, होते भी रहेंगे। जिस तरीके के अब जो चल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आतंकवादी हमले हुए हैं और इस बार जो है धर्म को लेकर, नाम को लेकर। पहली बात तो हर आदमी कहता है कि केवल जो धर्म की कोई जात नहीं होती। अगर जात नहीं होती केवल मुसलमान ही आतंकवाद क्यों है? फिर क्या हमारे हिंदू समाज के अंदर आतंकवाद नहीं बन सकता? क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? हम सब बनते हैं, लेकिन हम लोगों में मानवता है, इंसानियत है, हम सब में आत्मा समझते हैं। इन लोगों में आत्मा बिल्कुल नहीं है। इन लोगों का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या बनाओ, बच्चे पैदा करो। जिस देश में अधिक संख्या जिसकी होगी वही उसका राज करेगा, और यही इनका एक मनोबली है। देखिए हमारे साथ यहाँ पे युवा भी मौजूद है, काफी लोग मौजूद है। बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, जिस तरीके के आतंकी हमले वहाँ पर हुए हैं, बर्बरता कर हमारे हिंदुओं के जो लोगों का है वहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखो ये जो आज अब जो आखिरी बार इन्होंने जो करा, इन्होंने पूरी अपनी लिमिट से क्रॉस कर दी है। और अब हमें लगता है कि अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनको एक ऐसा जवाब देंगे। एक जवाब तो दे ही दिया है, उनको पानी बंद कर दिया है। विद इन 5 मंथ्स, विद इन 5 महीने के अंदर उनका जीना आराम हो जाएगा। और ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब इनका रोज़ रोज़ के टेररिस्ट अटैक, रोज़ के टेररिस्ट अटैक, हमारे मोदी जी ने उनको टूरिज्म दिया, उन्होंने उसी टूरिज्म पे लात मार दी। अब मुझे तो लगता नहीं है कि हम जैसे कोई टूरिस्ट वहाँ घूमने जाएगा। इन्होंने अपने पैर पे लात मारी है और इनको अब बहुत भारी पड़ेगा। अभी मोदी जी शाह एक अलग मीटिंग कर रहे हैं, उस पर एक अलग एक्शन होगा। अच्छा, बात करेंगे अभी लेफ्टिनेंट कर्नल से, हाल ही में शादी हुई थी। विवेक नरवाल जी, जितना मुझे अभी ध्यान है उनका नाम था। अभी उनकी शादी हुई थी और आप देखें कि जिस तरीके से सैलानी पर्यटक अपने देश में, कश्मीर में घूमने जाता है गई थी, और इतनी वहाँ पर सुरक्षा का भी माहौल था, लोग वापस अपनी ज़िंदगियों में लौट गए थे। उसमें ऐसी विभत्स कायराना हरकत जो अभी पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की गई है, इसकी मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के पराक्रमी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसका मुंह तोड़ जवाब अब पाकिस्तान को देने वाले हैं। और इसी के लिए हम सब एकत्रित होकर यहाँ पर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि हम भारत की जनता पूरा अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास रखती है और हम उनको यह हिम्मत देना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर त्याग करना पड़े, तपस्या करना पड़े, फिर भी हम अब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दो हाथ हो जाए और इनको यह दिखा दिया जाए कि एक एक भारतीय जीवन की बहुत बहुमूल्य है। और जिस प्रकार इन्होंने धर्म पूछकर हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, पूछा है, हमारी माताओं बहनों को रोते हुए बिलखते हुए वहाँ छोड़ा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह आक्रोश रैली मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन भी करूँगा कि हम आपके साथ हैं और इनको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। इस समय पाकिस्तान को, पीओके को वापस लाया जाए। ये प्यासे मरते हैं तो मरे, इन्होंने मानवता छोड़ी है। अब हम इनको बता देंगे कि जब मानवता छोड़ता है, जब भारत की जनता मानवता छोड़ेगी और उसका प्रधान सेवक अब जब एक्शन लेगा, तो यह अब बचेंगे नहीं। देखिए साफ तौर पे जो आक्रोश यहाँ पर चल रहा है, जो आतंकवाद को लेकर जनता विरोध पूरे देश भर में चल रहा है, जिस तरीके का हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ, उसी को लेकर पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जो उमड़ता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं, किस तरीके का अब क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या अलग से होने वाला? देखो जी, अलग से तो धारा 370 हटाई, जैसे कि भाई साहब ने बताया, और
जो इन्होंने कृत्य किया है, जो उन्होंने काम किया है, 26 लोगों को एक साथ उनकी हत्या करनी। एक तो होता है कि भाई आतंकवादी है और फायरिंग करके चले गए। उन्होंने एक से नाम पूछा, उसने कहा भाई क्या नाम है तुम्हारा, किसी की जाति नहीं पूछी, ना हिंदू बनिया ब्राह्मण गुजर जाट अहीर यादव कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने कहा जी मैं मुसलमान हूँ, हट जाओ। हिंदू हो तो उसे मार दिया और उसे विश्वास नहीं हुआ तो उनसे कलमा पढ़वाया गया। कलमा पढ़ के विश्वास नहीं, उनके लिंक चेक करे गए। तो ये एक समाज को उन्होंने मैसेज दिया है जिसका टारगेट किया गया है, हिंदू को टारगेट किया गया है और ये पूरा मैसेज उन्होंने दिया कि हम हिंदू हमारे टारगेट पर हैं। तो इसी चीज का संज्ञान लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में रद्द करके वापस तुरंत पहुंचे। एयरपोर्ट में उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने पाकिस्तान को कहा आज ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड सब देश भारत के साथ है, रशिया भारत के साथ है। तो उन्होंने मैसेज दिया कि आतंकवाद को बिल्कुल नहीं चाहिए, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरा विश्व एक पटल पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जिसमें पहला काम जो हमारा व्यापार है मोदी जी ने बंद कर दिया है और उनका जो सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हमारा हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया है। और जो उस दिन ओवैसी जी पूछ रहे थे ना बैठक में जी की वो पानी रोकेंगे तो पानी जाएगा कहाँ, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो पानी की व्यवस्था पहले पिछले 10 सालों से चल रही है, बांध वगैरह सब बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था भारत के पास पूरी है। पाकिस्तान को इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आने वाले समय में पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्ताबूद कर दिया जाएगा। वैसी वहाँ भुखमरी है, ये आतंकवाद के भरोसे जी रहे हैं और कुछ नहीं इनके पास। पाकिस्तान के नारे का कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके का पूरा पाकिस्तान को उनका जवाब उन्हीं के तरीके से दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ मैं कमल किशोर, DNA हिंदी न्यूज, दिल्ली। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे।